अभिन्न आत्मरूप साथियों, अध्यात्म विज्ञान दृष्टि चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब कराइए ताकि इस अध्यात्म विद्या की रीच बढ़ सके, अधिक से अधिक लोगों तक ये विज्ञान योग पहुंच सके। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का सरल और विज्ञान के दृष्टिकोण से मनन चल रहा है। पिछले दिनों हमने अध्याय 3 के क्रमांक 1 से लेकर 4 तक के श्लोकों का सरल स्पष्टीकरण किया था। आज कर्मयोग नाम के श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक से स्पष्टीकरण प्रारंभ करते हैं। 5वां श्लोक है, नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते हि अवसा कर्म सर्वः प्रकृति जयः गुणैः। नहीं रह सकता कोई क्षण भी कर्म के बिना, जीवों से करवाते हैं स्वभाव गुण कर्मीय। अर्जुन कह रहा था कि भगवान, जब ज्ञान ही श्रेष्ठ है जैसा आप बता रहे हो, तो फिर मुझसे कर्म करने को क्यों कह रहे हो? यद्यपि भगवान ने ऐसा नहीं कहा है, पर उसको ऐसा लगा कि कर्म करना छोड़ के ज्ञान में ही रत रहना ठीक है, तो फिर मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन ऐसी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के एक क्षण भी नहीं रह सकता है, क्योंकि स्वभाव गुण से कर्म होते हैं। सृष्टि का कार्य भी स्वभाव गुण से चल रहा है। ईश्वर कुछ नहीं करता, ईश्वर की जो प्रकृति है वो सब करती है। प्रकृति के 3 गुण ही, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, द्रव्य शक्ति उनको कहते हैं। उनसे ही उत्पत्ति, स्थिति और लय का कार्य हो रहा है। ये चराचर सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है। उत्पत्ति होने के बाद इनका पालन पोषण होता है और बाद में इनका लय हो जाता है। तो ये अखंड कार्य चल रहा है। ये प्रकृति के 3 गुण ही कर रहे हैं। उन 3 गुणों के नाम ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। सतोगुण को ही विष्णु कहा है, रजोगुण को ब्रह्मा कहा है और तमोगुण को शंकर कहा है। ये सदा रहने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 गुणों के रूप में सदा रहते हैं। पर इन नामों की विभूतियाँ भी हुई हैं। सतयुग में भगवान विष्णु का समय है, त्रेता में ब्रह्मा जी हुए हैं और शंकर जी हुए हैं। तो ये अनंत अखंड कार्य चल रहा है। ये जो प्रकृति में जिनको गुणों सूक्ष्म रूप से रहते हैं, तो यहाँ वो जीवों के शरीर में स्थूल होकर कार्य करते हैं। जो प्रकृति में जिनको हम सतरज तम कहते हैं, वो यहाँ शरीर में स्थूल होकर मन बुद्धि अहंकार बन जाते हैं। तो मन बुद्धि अहंकार कर्म रहित कैसे रह सकते हैं? कर्म तो होंगे ही, पर ज्ञान के सहित कर्म करना है। अज्ञान के जब कर्म होते हैं तो उनसे हमको बंधन होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ज्ञान के सहित कर्म करो, बुद्धि योग को, आत्मयोग को प्राप्त करो, ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर फिर कर्म करना है। तो फिर जब हमको विज्ञान मिल जाता है तो फिर हमारे जो अज्ञान जन्म कर्म हैं वो छूट जाते हैं, जो व्यष्टि भाव के कर्म होते हैं। और जब विज्ञान मिल जाता तो हम क्या करते हैं? जिसके लिए 3 गुण जो है स्थूल होकर मन बुद्धि अहंकार बने हैं,
काय के लिए बने हैं ये? सर्वांग योग भगवान कहते हैं इसी से स्थूल तापाई स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है कर रहे हैं। ये हमारे जो मन बुद्धि अहंकार बने हैं, जो 3 गुण, ये स्वरूप बोध के लिए बने हैं। जब हमको वस्तु निश्चय हो जाता है तो फिर हमारे जो मन बुद्धि अहंकार हैं वो वृत्ति रूप नहीं रहते, शुद्ध हो जाते हैं। फिर वो विश्व रूप की सेवा के कार्य उनसे होने लगता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तीन गुण जो हैं वो कर्म के करता हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि कर्म के बिना रह जाए। स्वभाव गुण से ये सारे कर्म हो रहे हैं। सुबह से शाम तक हमारे कर्म, हम कैसे कर्मों को छोड़ सकते हैं? प्रातःकाल होता है, हमारा सत्वगुण जागृत होता है, बढ़ता है, हम अपने कार्य की योजना बनाते हैं, सत्वगुण के रजोगुण कर्म करते हैं। रात्रि होती है, तमोगुण बढ़ने लगता है, हमको निद्रा आने लगती है। अब कोई उसको कैसे रोक सकता है? निद्रा आएगी तो सोना ही पड़ेगा। तो एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि कर्म विहीन कोई रह सके। इसलिए भगवान ने कहा है कि अर्जुन, तेरा कहना ठीक नहीं है, एक क्षण भी कोई कर्म के बिना नहीं रह सकता है। अगला श्लोक है 6वां श्लोक 3रे अध्याय का। कर्मेन्द्रियाणि संयम में या आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा सा उच्यते। जो महामूढ़ जीवात्मा कर्मेंद्रिय दबाए के ये से भोग हिता के मिथ्याचारी उसे कहा। जो जीव भाव से युक्त है, भगवान कह रहे हैं महामूढ़ यानी महाज्ञानी, जो बाहर से तो त्यागी दिखते हैं, त्यागी बन जाते हैं, साधु का वेश बना लेते हैं, परंतु भीतर से भोग की ताक में लगे रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये मिथ्याचार है। साधु का वेश धारण करने से कोई साधु नहीं हो जाता है। कालनी में भी साधु बन गया था, पर भगवान का कहना है कि अगर बाहर से आपने साधुता ग्रहण कर ली और दिखावे के लिए आप साधु बन गए, पर अगर अंदर से आपकी भोग की इच्छा बनी रही तो आप भोग की इच्छा के कारण भगवान कहते हैं आप उस प्रकार के कर्म करेंगे। और उस प्रकार का दृश्य हम सब देखते भी हैं कि जिनको हम साधु सम्मान देते हैं वो कभी कभी उनका विपरीत दृश्य भी जो है, विपरीत आचरण का दृश्य सामने आ जाता है। तो गीता में उसको मिथ्या आचरण कहा गया है, मिथ्याचारी उन्हें कहा गया है। 7वां श्लोक है यह तू इंद्रियाणि मनसा नियम में आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगम असक्ता सा विशिष्यते। पार्थ जो मन से रोके इंद्रिया संग त्याग के कर्मेंद्रियों से करता है स्वकर्म वह श्रेष्ठ है। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं अर्जुन, इंद्रियों को अगर नियंत्रण करना है तो मन को आत्मरूप करना पड़ेगा, क्योंकि इंद्रियों का प्रेरक मन है, इंद्रियों का प्रकाशक, इंद्रियों का स्वामी मन है। और जब तक मन जो है वृत्ति रूप रहेगा, अगर उसको आत्मरूप नहीं किया हमने, तो फिर वो इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद ही असंयम में रहता है। पर जब मन को हम आत्मरूप कर लेते हैं तो आत्मरूप करने के बाद में फिर मन गलत कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मरूप करने का मतलब ये है कि मन जहाँ भी जाता है उसको वहाँ पर सर्वत्र ईश्वर के ही स्वरूप के दर्शन होंगे। सब आत्मा ही है, आत्मा का ही सब स्वरूप है। तो फिर जब सबको आत्मवत देखेगा तो मन फिर अन्याय नहीं कर सकता है। आगे वो कहते हैं संग त्याग के, कर्मेंद्रियों से करता है स्वकर्म वह श्रेष्ठ है। संग त्याग का
जो आशय है वो है, उसके दो तरीके होते हैं। यानी एक तो कर्म में कहा जाता है कर्म में दोष है तो कर्म करना ही छोड़ दो, तो कर्म के दोष से आप बच जाएंगे, तो वो बंधन नहीं होगा हमको। ऐसा कुछ साधु कहलाने वाले लोग करते भी हैं, वो कर्म करना छोड़ देते, कर्म दूसरे लोग करते हैं उनके लिए, उसका वो लाभ उठाते हैं, पर खुद कर्म नहीं करते, खाना नहीं बनाते, अग्नि को नहीं छूते हैं। तो ये एक तो ये तरीका है, ये जो तरीका है ये प्रवाह का विरोध है। और दूसरा तरीका है, दूसरा मार्ग है कि आसक्त होकर कर्म करो, यानी आसक्ति पूर्वक कर्म करने का आशय है, जो धारा प्रवाह चल रहा है उस धारा प्रवाह में बहने लगो। पर ये दोनों तरीके जो हैं ये ठीक नहीं है। भगवान कह रहे हैं तीसरा तरीका जो है, आप ये जानते हैं जो लोग नदी में, छोटी नदी रहती है गांव में, उनमें बाढ़ आती है, गहराई रहती है, उनमें तैरते रहते हैं, तो जो तैराक हैं वो जानते हैं कि जब तैरना होता है तो धारा की विपरीत दिशा में कभी नहीं तैरा जाता है। धारा की जो दिशा है जहाँ पानी बह रहा है उस दिशा की ओर तैरने का प्रयास करते हुए, हाथ पैर चलाते हुए, और थोड़े आगे जाके हम उस पार लग जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रवाह के विरोध, जैसा हम कभी कभी देखते हैं कुछ लोग जो हैं अति उत्साह में प्रवाह का विरोध करने लगते हैं, वो प्रवाह का विरोध करने में टूट जाते हैं। उनको प्रवाह का विरोध करके कोई व्यक्ति भी धारा के नदी को पार नहीं कर सकता है। तो तरीका ये है कि ना तो धारा में बहना है, ना धारा के विपरीत प्रयास करना है, धारा प्रवाह की दिशा में हाथ पैर चलाते हुए और हमें पार हो जाना है। तो इसको भगवान ने कहा है संग त्याग के, कर्मेंद्रियों से करता है स्वकर्म, वह श्रेष्ठ है। तो ये जो तीसरा तरीका है भगवान कह रहे हैं ये ठीक तरीका है, और ये सबको विचारणीय है। हम देखते हैं समाज में, राष्ट्र में बहुत से लोग जो हैं बड़े बड़े मतलब सिद्धांत को मानने वाले रहते हैं, पर उनको ये विवेक नहीं रहता है कि धारा के विपरीत कभी भी पार नहीं पाया जा सकता है। धारा में शामिल भी नहीं होना है, धारा के विपरीत भी नहीं बहना है, पर अपने को उसकी दिशा में तैरते हुए रास्ता निकाल लेना है और पार हो जाना है। चौथा श्लोक है, नीदम कुरु कर्मम त्वम कर्म ज्यायो हि अकर्मणा, शरीर यात्रा पीछा तेना प्रसिद्धेत अकर्मणा, वर्ण का कर्म आचरना त्याग से कर्म श्रेष्ठ है, तेरे शरीर की यात्रा बिना कर्म बने नहीं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, वर्ण का कर्म आचरना, त्यागना नहीं है। जो अर्जुन कर्म त्याग की बात कर रहा था, उन्होंने पहले श्लोकों में बता ही दिया है कि कर्म त्याग संभव ही नहीं है। कोई कर्म त्याग करने की जगह पे तुम्हें अपना स्वकर्म करना है, क्योंकि अगर तुम कर्म करना छोड़ दोगे तो तुम्हारा शरीर यात्रा यानी तुम्हारा जीवन निर्वाह भी पूरा नहीं हो सकता है। कैसे जीवन निर्वाह करोगे बिना कर्म किए? पर वर्ण का कर्म करना त्याग से कर्म श्रेष्ठ है। कभी कभी हम देखते हैं, और ये सुनने में आता है, देखने में भी आप लोगों ने भी देखा होगा, कि कोई लड़का या देवी बीटेक किया हुआ है या एमबीए किया हुआ है, युवा हैं, अच्छे कुशाग्र बुद्धिमान हैं, और उन्होंने बीटेक किया या एमबीए किया या बड़ी डिग्रियां ली, पर ये देखा उन्होंने कि साधुओं का बहुत सम्मान होता है, तो वो सब छोड़ देते हैं और साधु बन जाते हैं। साधु बन के साधु का जो कार्य है वो प्रारंभ कर देते हैं। भाई क्या ज़रूरत है साधु बनने की? कोई भी कर्म बुरा नहीं होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
यानी ज्ञान का कार्य हो या न्याय रक्षा का कार्य हो या व्यापार वाणिज्य का हो या शरीर से सेवा का कार्य हो, कोई भी कार्य में कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आपने बीटेक किया है तो आप बीटेक में जो आपने योग्यता प्राप्त की है या एमबीए किया है या और कोई डिग्री ली है, उससे जो योग्यता आपने प्राप्त की है उस योग्यता से समाज की सेवा करो, विश्व की सेवा करो। क्या जरूरत है साधु वेश धारण करने की? जो ज्ञान में श्रेष्ठ है वो साधु बने तो ठीक है, पर जो दूसरी, क्योंकि बीटेक की डिग्री ली है या बड़ी डिग्रियां ली हैं तो आप में विशेष गुण वो है, तो वो उस विशेष गुण से आप विश्व की सेवा करो, समाज की सेवा करो। आपकी अपनी सेवा तो होगी ही, जब तुम सबको पार लगाओगे तो खुद तो पार हो ही जाओगे। तो उसको जो वर्ण का कर्म आचरण की भगवान का बहुत ध्यान उस तरफ गया है और भगवान ने उसी की प्रेरणा दी है, स्वकर्म करना है। स्वकर्म यानी हमारा जन्म सिद्ध गुण का कर्म। प्रत्येक मनुष्य को जन्म के साथ में कुछ विशेष गुण लेके प्रकृति भेजती है, उस गुण के द्वारा हमें इस विश्व की सेवा करना है, अपने साथ सबकी सेवा करना उस गुण के द्वारा। तो जो गुण हम में है उस गुण से गुण का अगर कार्य करेंगे तो उससे हमें भी प्रसन्नता होगी और सबको उससे सुख मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी। पर अगर हम देखा से कि हमने साधुता धारण कर ली और अपना जो कार्य हम जो कर सकते थे वो छोड़ दिया, तो बाद में उसके विपरीत दृश्य भी सामने आते हैं जो सब आपने देखे हैं। क्योंकि प्रकृति किसी को क्षमा नहीं करती है, प्रकृति के अनुसार चलना ही धर्म है। तो आज इतना ही।